एक फकीर रोज सुबह लंबा ध्यान करता था। घंटों आंखें बंद, सांस धीमी, चेहरा शांत। लोग उसे पहुंचा हुआ मानते थे। एक दिन उसका गुरु बोला, आज ध्यान मत करना, बाजार जाओ और ये सामान बेचो। फकीर को बुरा लगा, फिर भी गया। ग्राहक ने दाम किए, फकीर के भीतर गुस्सा उठा। दूसरे ने शक किया, ये तौल सही है क्या? अहंकार जाग गया। तीसरे ने अपमान किया, हृदय कांप गया। शाम को फकीर लौटा, सिर झुका, बोला, गुरुदेव, मेरा ध्यान तो बहुत गहरा है, पर बाजार में मैं खो गया। गुरु मुस्कुराया, ध्यान तो बीज है, बाजार उसकी जमीन। जो बीज जमीन में न उतरे, वो ध्यान नहीं, केवल कल्पना है। आंख बंद करके शांत होना आसान है, आंख खुली रख कर न डगमगाना ही साधना। एक साधु, उसने तय किया कि वो 12 साल तपस्या करेगा। वो गया बहुत ऊपर पहाड़ पे, वहां एक गुफा में उसने बैठ के 12 साल तपस्या की। फिर उसे पता चला कि कुंभ मेला हो रहा, तो उसने सोचा क्यों न कुंभ में जाया जाए। वहां बहुत शक्ति होती है, बहुत दिव्यता होती है, तो क्यों ना उसका अनुभव लिया जाए। तो 12 साल तपस्या करने के बाद वो नीचे आया, कुंभ मेला देखने, उसमें सम्मिलित होने। पर जैसे ही आया, इतनी भीड़ को उसके पैर पैर पे पैर रखे, कोई उसे धक्का मारे। भीड़ ही भीड़। और उस भीड़ में जैसे ही किसी ने पैर पर पैर दिया, उसका सारा मन अशांत हो गया, सारी शांति गायब हो गई। जो संयम धारण किया था वो गुस्से में परिवर्तन हो गया। कुछ सेकंड, कुछ मिनट ही लगे। 12 साल का पूरा ध्यान, जो शांत अवस्था उसने जो मन में उसे भ्रम हुआ था कि मैं तो बहुत शांत हो गया, वो सारा भ्रम चूर चूर हो गया। केवल कुछ सेकंड, कुछ मिनट लगे। पर उसने ये अपने भीतर जागते हुए देखा, और तब उसे एहसास हुआ कि साधना कोई पहाड़ पर नहीं की जाती। पहाड़ पे गुफा में जाकर बैठ जाना बहुत आसान है, परंतु भीड़ के बीच रहकर संयम बनाए रखना, शांति बनाए रखना, ये असली साधना है। और उसने फिर पहाड़ पर रहने का और साधना करने का विचार त्याग दिया, और वहीं भीड़ में रहकर, इंसानों के बीच रहकर अपनी साधना फिर से शुरू की। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े। कायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल पहले किया था। स्मृति बाप दिलाते हैं, योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। साकार मेरे 22 जनवरी 2026। तो पहली बात, बाबा किस लिए आया है? बाबा हमें जगाने आया है। किस बात से जगाने? हम जो देह भान और देह अभिमान की गहरी नींद में सोए पड़े हैं,
देह भान मतलब शरीर हूँ। देह अभिमान मतलब फलानी फलानी शरीर के साथ जो रोल या पार्ट प्ले हो रहा है, इसके केस में सिद्धि, तो फलानी फलानी। और फलानी से जुड़ा पूरा विश्व जो मन में पकड़ा हुआ है। विश्व कोई बाहर नहीं है। विश्व है जो मैंने अंदर एक गलत पहचान पकड़ी हुई है कि मैं फलानी फलानी हूँ, और फलानी फलानी से जुड़ा पूरा विस्तार, पूरी दुनिया जो मन में बसी है, वो है विश्व। जिस पर बाबा हमें कह रहा है कि याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करते। तो ये विश्व कोई बाहर नहीं है, ये विश्व मेरे अंदर है जो मैंने दुनिया पकड़ रखी है एक गलत पहचान के आधार पर। शरीर और जो मन है, और मन में जो पाठ पकड़ा हुआ है फलानी फलानी, और फलानी फलानी का पूरा विस्तार, इस विश्व पर हम राज्य करते हैं। तो ये स्मृति बाप दिलाते हैं। तो कौन सी स्मृति दिलाता है बाबा? कि मैं आत्मा हूँ, मन और शरीर नहीं है। मन और शरीर ड्रामा के लेवल पे रोल प्ले करने के लिए मिला है, वो मैं हूं नहीं। मैं आत्मा हूँ, अचल अडोल, अविनाशी, अजर अमर। का अर्थ है जिसमें से कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, जिसकी शांति कभी गायब होती नहीं। बिकॉज बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मतलब आई एम साइलेंस। वो साइलेंस में कुछ घटता और बढ़ता नहीं है। जो गलत पहचान हम मन के लेवल पे पकड़ते हैं, जिन विचारों से हम पहचान बनाते हैं, जिन फीलिंग्स इमोशंस को मैं मेरा कहती हूँ, भाव भावनाओं को मैं मेरा कहती हूँ, ये कहने की बजाय कि मन दुखी है, मैं कहती हूँ मैं दुखी हूँ। ये कहने की बजाय कि मेरे शरीर में बीमारी है, मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ। ये मैं मेरापन जो मैंने किया है, ये है गलत पहचान जो पकड़ रखी है। और ये गलत पहचान में मैं मेरा करने से जो दुख मुझे अनुभव होता है, इससे बाबा हमें बाहर निकालता। ये है माया की नींद में सोए पड़े, गलत पहचान की नींद में सोए पड़े हैं। ये है माया की नींद। माया मतलब मेरे ही मन में उठने वाले संकल्प, विकल्प, भाव, भावनाएं, मेमोरीज, परसेप्शंस, बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं। ये है माया की नींद। माया कोई बाहर नहीं। तो सारा खेल मेरे अंदर है। तो अपनी चेकिंग पहले खुद करें। बाबा तो कह रहा है कि तुम बच्चे जगे हो, पर क्या हम जगे हैं? खुद की चेकिंग करें। क्या सिर्फ मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया? मैं 4 बजे उठ के पौने 5 बजे तक अमृत वेला करती हूँ, सफेद कपड़े पहनती हूँ, बैच लगाती हूँ, 7 दिन का कोर्स कराती हूँ, उसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ। पवित्रता की धारणा है, अर्थात ब्रह्मचर्य की धारणा। पवित्रता की डेफिनेशन तो बहुत गहरी है। तो बाबा बहुत बार अव्यक्त मुरली में कहता भी है, पवित्रता कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना नहीं। तो पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य की धारणा करती हूँ। क्या इससे मैं जग गई, जागृत हो गई? अपने से पूछें। क्या मैंने रोल के लेवल पे जो मैंने पहचान बनाई हुई है, चाहे वो बीके रोल क्यों ना, क्या मैंने वो त्याग दी?
क्योंकि अगर बीके रोल मैंने पकड़ा हुआ है तो मैं खुद को बीके समझती हूँ, दूसरों को नॉन बीके समझती हूँ, खुद को शुद्ध पवित्र समझती हूँ, दूसरों को विकारी समझती हूँ। मेरी दृष्टि वृत्ति में सारा गड़बड़ हुई पड़ी है। तो क्या भगवान का आना इसलिए हुआ? हमने जो पहचाने बनाई हुई थी, ऑलरेडी हमने जो पकड़ी हुई थी, उसमें और एक पहचान ऐड हो जाए और उससे मैं उसे पकड़ के बैठ जाऊं। भगवान का आना हमें सारे भ्रमों से छुड़ाने के लिए हुआ है या और भ्रमित करने के लिए हुआ है? सारी ईगो की लेयर्स उतारने के लिए हुआ है या ईगो की और लेयर्स चढ़ाने के लिए हुआ है? ऑलरेडी चढ़ी हुई जो है वो तो है ही, और ऊपर से हमने ईगो की लेयर्स चढ़ाई है। क्या इसके लिए भगवान का आना हुआ है? किस लिए हुआ है भगवान का आना? और भगवान का आना होता क्या है? पहली बात, क्या मैंने अपने को जान लिया मैं कौन? क्या उस सत्य तक मैं पहुंच गई? क्योंकि उस सत्य, बाबा कहता है, उस सत्य तक तुम जितना अपने को जानोगे उतना मुझे जानोगे, जितना मुझे जानो उतना मुझे जानोगे। तो जब मैंने अपने को ही नहीं जाना, जब मैं अभी भी अपने को बीके समझती हूँ, दृष्टि वृत्ति मेरी दूसरों को देखने की है कि ये तो नॉन बीके है, जबकि बाबा ने ड्रामा खूब अच्छे से समझाया है कि हर आत्मा है और उस आत्मा का अपना अपना एक पार्ट है। वो पार्ट ऑटोमेटिकली बजता है, एक फिक्स स्क्रिप्ट है जो ऑटोमेटिकली बजती है। किसी के चॉइस की, किसी के कोई अपना पार्ट चूज नहीं कर रहा है, उसको वो रिकॉर्डिंग मिली हुई है, वो प्ले हो रही है। और बाबा कहता है मैं भी खुद ड्रामा के बंधन में हूँ, मेरा भी एक पार्ट है जो प्ले होता है। उस पार्ट के के सिवा मैं कुछ और करता नहीं। बहुत सी मूर्तियां हैं, पुरानी मूर्तियां आप उठा के देख सकते हैं। तो पहली बात, क्या मैंने ये लेयर्स उतार दी या और लेयर चढ़ाई? क्या भगवान का आना इस बात के लिए हुआ कि आप अपने को दूसरों से अलग एक बीके आइडेंटिटी बना के बैठ जाओ? एक 45 मिनट्स अमृत वेला कर लिया, शुद्ध भोजन खा लिया, सात्विक भोजन खा लिया, ये धारणाएं अच्छी थी, पर ये बेसिक धारणाएं थी। आपको इस जगत से, आपका मन जो इस जगत में बहुत डूबा हुआ था, उससे थोड़ा सा किनारा हो जाए और आपका मन अंतर्मुखी हो जाए, उसके लिए ये बाह्य मुक्ता में सारी धारणाएं कराई गई थी। पर एक बार वो धारणा हो गई तो आगे की यात्रा अभी शुरू होती है, खत्म नहीं होती है। आगे की यात्रा शुरू होती है, अंदर की यात्रा शुरू होती है। पर हम उसी को ही डेस्टिनेशन मान के बैठ गए कि जी ये थोड़ी थोड़ी धारणाएं हमने कर ली। हम रोज मुरली पढ़ते हैं, मुरली तो पढ़ते हैं, पर मुरली में बाबा जो बोलता है, सूक्ष्म ज्ञान जो समझाता है, क्या वो समझ आया? तो जगाने आया है किसको? मुझको। बाहर वालों को नहीं, मुझको। मुझको जगाने आया है। अज्ञान की गहरी नींद से जगाने आया है। रोल नहीं हूं ये बताने आया है। शरीर नहीं हूं, इससे जगाने आया है। तो पहले जो अंदर की यात्रा करेगा, उससे सारे रहस्य अपने आप स्वयं ही खुलते जाएंगे। और ये है असली जागना।
इस पे थोड़ा गहराई से विचार करें। क्योंकि लहसुन प्याज छोड़ देना, ये भक्ति में भी बहुत लोग करते हैं। इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, नहीं खाते लहसुन प्याज। ब्रह्मचर्य भी बहुत लोग धारण करते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं। बहुत लोगों ने ब्रह्मचर्य भी धारण कर रखा है। तो ये एक मामूली इंसान, साधारण सा इंसान भी ये चीज करता है या करवाता है। तो क्या भगवान का नाम सिर्फ लहसुन प्याज छुड़वाने और ब्रह्मचर्य धारण करवाने के लिए हुआ है? उसके लिए भगवान को आने की क्या जरूरत, जो चीज एक साधारण इंसान भी किसी को करवा सकता है? इसके विषय में भी गहराई से सोचें। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जिन्होंने ना नॉन वेज छोड़ा है, ना वाइन पीना छोड़ा है, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं है उन्होंने किया, पर फिर भी आत्म जागृति हो चुकी है, जग गए हैं। सो एक इंग्लिश में एक सेइंग है, इफ यू वांट टू इफ यू कीप डूइंग what you have been doing, you will get what you have been getting. If you want to get a different result, you have to do things differently. मतलब अगर आप आज तक जो आपने किया आप वही करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आज तक आपको मिला है। अगर आप चाहते हैं रिजल्ट अलग हो, परिणाम कुछ अलग दिखे या मिले, तो आपको चीजें अलग रीति करनी पड़ेगी। पर उस अलग रीति करने के लिए वो अलग रीति क्या है वो समझना जरूरी है। इस बात पर गहराई से विचार करें कि जो साधु और फकीर का बताया, कहीं कहीं वही तो हाल हमारा भी नहीं है ना। इसके विषय में गहराई से सोचे। जिसको भी बाबा बहुत बार मुरली में कहता है, पंडित पंडित दूसरों को पार ले जा पार करने की युक्ति बताता था, पर जब स्वयं पर आई तो हार गया, फेल हो गया। गंगाराम तोता, उसको कहा गया था, गंगाराम नल पर मत बैठना। उसने वो रट लिया था और नल पर बैठकर ही वो कहता था, गंगाराम नल पर मत बैठना, गंगाराम नल पर मत बैठना। तो सोचने की बात है गहराई से। हम कितने पानी में हैं? हम खुद की चेकिंग खुद करें कि हम जाग गए। क्योंकि अभी भी मैं अगर अपने आप को रोल मान के चल रही हूँ और दूसरों को भी रोल देख रही हूँ, तो अभी भी जागृति नहीं आई है। क्योंकि जब रोल रोल को देखता है तो उसमें बहुत सारी जजमेंट होती है। जब रोल रोल को देखता है तो उसमें खूब कमी कमजोरियां दिखती हैं। चाहे मैं अपने रोल को क्यों ना देख रही हूँ, अपने रोल में भी बहुत सारी कमी कमजोरियां दिखती हैं। दूसरों के रोल में भी बहुत सारी कमी कमजोरियां दिखती हैं। दूसरे के रोल को भी हम जज करते हैं, अपने रोल को भी जज करते हैं, जबकि ड्रामा क्लियर है
कि मैं अपने मन से, अपनी चॉइस से कुछ नहीं करती। ये रोल ड्रामा, ये जो जो रोल है, ये ड्रामा के पट्टे पर चलता है। इसकी एक फिक्स स्क्रिप्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते। ये जैसे ड्रामा में फिक्स है, ये वैसे ही प्ले होगा। इसको बदलना, इसको बदलने की कोशिश करना, ये मूर्खता है। तो जागृति लानी है कि मैं कौन। उसकी जागृति जब आ जाएगी तो दैवी गुण अपने आप ही आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली धारण हो जाते हैं। मतलब मैं जिस समय जागृत हो जाती हूँ कि मैं ये रोल नहीं हूँ, रोल के लेवल पे जो भी हो रहा है वो, मैं केवल साक्षी। रोल मुझे प्रभावित नहीं करता। रोल का रोल के लेवल पे जो हो रहा है उसका मुझ आत्मा पे प्रभाव आना बंद हो जाता है। ये है जागृति। क्या ऐसी अवस्था हो गई? तो जो खुद ही सोया पड़ा है वो दूसरों को कैसे जगाए? तो ये केवल लहसुन प्याज छोड़ने, बाज वाइट कपड़े पहनने से, अमृत वेला करने से, मुरली रोज पढ़ने से नहीं होगा। जब तक दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब होती है जब स्मृति जागृत होती है। ये अव्यक्त मुरली में आ चुका है। स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि। तो स्मृति ही अगर गायब है, मैं कौन ही गायब है, तो बाकी सब गड़बड़ होगी। हम फलाना फलाना बीके हूँ, दूसरों को फिर हम जज करेंगे नॉन बीके है, इसका तो ऐसा है, इसका तो वैसा है, ये तो दुखी है, ये तो परेशान है, इनको तो परिचय देना चाहिए तो ये अपने दुख और अशांति से बाहर निकल सके। पहले हम सोचे क्या हम हमारी दुख और अशांति से बाहर निकल गए? ये बहुत गहराई से सोचने की बात है। इसके लिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा योग पर ही पूरा ध्यान देना है। मैं आत्मा हूँ, मेरा एक पार्ट है, बाकी सब भी आत्माएं हैं, उनका अपना अपना पार्ट है। सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, एक स्क्रिप्ट बजा रही हैं, जो उनको ड्रामा ने, उनकी चॉइस से कोई आत्मा अपना पार्ट अपनी चॉइस से नहीं बजा रही, उनको वैसा पार्ट ड्रामा में मिला हुआ है। उनको लहसुन प्याज खाने का, नॉन वेज खाने का, मोबाइल में डूबे रहने का, शराब में डूबे रहने का, जो भी है, जैसा भी पार्ट मिला है वो अपना बजा रही है। जिस दिन उसका पार्ट चेंज होना होगा, उसके अंदर अपने आप ही वैसे संकल्प जागृत हो जाएंगे, वैसी भावनाएं जागृत हो जाएंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने कोई ज्ञान नहीं लिया है, पर वो वीगन टर्न हो गए अपने आप ही। हाँ, बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें मिली जिसके आधार पे उनका पार्ट चेंज हो गया। दे हैव टर्न्ड वीगन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना भी नहीं है, तो भी ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है। उनके अनुभवों के आधार पर उन्होंने डिसाइड किया है कि ब्रह्मचर्य ही मेरे लिए सही है। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके पाठ अनुसार वो कर रहे हैं। तो ना दूसरों को जज करें, ना खुद को जज करें। अपना जो पार्ट है उसको साक्षी होके देखें, दूसरों का जो पार्ट है उसको साक्षी होके देखें। अपने सत्य में टिके, अपने सत्य को जागृत हो जाएं कि मैं पार्ट नहीं हूँ। सारी ईगो की लेयर्स उतारनी है, एक भी चढ़ानी है। ये है जागृति।